नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में। सबसे पहले जनता दरबार अपडेट को लेकर के बात करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 बहनों के कॉल आए थे, मैसेज भी आया था कि हम जनता दरबार आज जाने वाले हैं। सिर्फ आश्वासन मिलता है और अभी एक दिन जनता दरबार और लगा है। अगर आपने पहले से ही ये मन बना करके अगर आप ये चलेंगे कि नहीं जनता दरबार जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर आप नहीं जाने वाले हैं, चाहे कितना भी हम कहें। मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कर सकते हैं, भर्ती उन्होंने निकाली है, भर्ती पूरी करने के लिए उनके निर्देश भर काफ़ी हैं। अगर सब कुछ जो नियमावली है पॉइंट वैलिड है तो वहाँ पे सिर्फ मजबूत पैरवी ही की जानी थी। खैर उसके लिए आगे प्रयास चल रहा है कि किस प्रकार से स्टे वैकेंट होगा। और हमने एक चीज़ और बोला था वीडियो में, एक हमने पोस्ट भी किया हुआ था कि अगली डेट पर डेट भी जल्दी लगवाई जाएगी और स्टे वैकेंट भी होगा। तो ये चीज़ें आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग वीडियो बना करके बना भी दिए होंगे। तो फिलहाल मैं वो चीज़ें अभी हमने बताई हुई थी, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। बस आप सभी का साथ चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप पुराना वाला हमने डिलीट कर दिया था, दोबारा से ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप ही रहेगा सिर्फ। पहले व्हाट्सएप ग्रुप भी था लेकिन वो ग्रुप हमने डिलीट कर दिया था। खैर अभी एक दिन और जनता दरबार है, 7 को भी है, सुबह जल्दी पहुंचना होता है। हमने 50+ बहनों से निवेदन किया था कि जो जो गोरखपुर के हों, गोरखपुर के आसपास के ज़िले के हों, आप लोग आपस में बात करके हमें भी सूचना दे दीजिए। हमारे जानकारी में जो बहनें जाने वाले होंगी हम भी आपको नंबर शेयर कर देंगे। तो अभी भी आप सभी से हमारा वही रिक्वेस्ट निवेदन है, आप सभी से हाथ जोड़ करके कि एक अंतिम प्रयास कर लीजिए, फिर आगे जो करना है उसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए जनता दरबार में जाने के लिए। आगे बात करेंगे एक क्वेश्चन को लेकर के, हमारे पास 3 4 मैसेज आए हुए हैं, तो उसमें यही पूछा गया है कि क्या इसमें आंसर की में बदलाव होगा, तो अभी उस पर ही बात करेंगे। और आप लोग परेशान मत हुआ करिए, आप सभी जानते हैं कि अगर ये लापरवाही न होती, सिर्फ आपकी भर्ती की बात नहीं, हर भर्ती में अभ्यर्थी कितनी बार कोई क्यों जाए विभाग में, आयोग में। एक बार मेहनत करके आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद अपने आगे की प्रोसेस को लेकर के धरना देंगे, क्या यही आप सभी का काम है? लेकिन यहाँ पर सरकार के विभाग की लापरवाही होती है। मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए। और आपकी भर्ती में सभी महिला अभ्यर्थी है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन यही महिलाएं, यही सभी बहनें सड़कों पर जाकर के बैठना पड़ता है, अपनी बात रखना पड़ता है, और वहाँ पर भी आप देखेंगे बात सुनी नहीं जाती है। कभी कभी आश्वासन दे करके भी कुछ हुआ नहीं उसमें, तो बड़ा मन दुखी होता है इन सब चीज़ों से। खैर आप लोग परेशान मत हों, क्योंकि परेशान होने से अगर इनको फ़र्क पड़े सरकार को तो परेशान हुआ जाए। आगे हम कोशिश करेंगे, सब लोग आप सब लोग साथ दीजिए और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डेट जल्दी लगवा करके उसी नेक्स्ट डेट पर ही स्टे वैकेंट हो। उसके लिए शासन स्तर से जैसे भी प्रयास करना होगा, कोर्ट के स्तर पर। और जो भी बहनें आप लोग जा सकते हैं जनता दरबार में, प्लीज़ आप लोग एक बार और चले जाइए। कुछ और बहनें, कुछ और सिस्टर अब भर्ती के अभ्यर्थी हो या फिर आपके गार्जियन हो, तो प्लीज़ आप लोग भी इस मुहिम में साथ दीजिए। आपस में आप लोग बात कर लीजिए, चाहे ग्रुप में आकर के या फिर यहीं पर कमेंट में नंबर एक दूसरे से शेयर कर लीजिए, जैसे भी हो। लेकिन आप लोग प्लीज़ जाइए और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाइए। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग जाएंगे तो सिर्फ वही आश्वासन ही मिलता है, हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है मुख्यमंत्री जी से। आगे आप देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हालांकि इस पर हम वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप सभी के लिए आवश्यक लगा, कई क्वेश्चन आप सभी के आने लगे थे। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब हमने क्लासेज ली थी, टोटल 54 क्लासेज आप सभी के लिए हमने फ्री ऑफ कास्ट दिया था, कोई शुल्क हमने नहीं लिया था। उसमें भी हमने ये वाला क्वेश्चन करा रखा था और उसमें भी हमने आंसर आप सभी को ये 5th डे यहाँ पर आयोग ने मान रखा है। तो यहाँ पर जो महीने का 25वां दिन होता है उससे लेकर के और लास्ट डेट तक, तो यही हमने चीज़ें आप सभी को बताई थी। फिर जब अनऑफिशियल आंसर की, मतलब एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद हमने दोनों शिफ्टों की आंसर की दी थी, तो उस समय भी हमने 25वां दिन ही बताया था कि यही आंसर होना चाहिए। लेकिन जब संशोधित आंसर की आया था तो फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 6 या 7 प्रश्न जो हमने बताया था वो चेंज हो गए थे, 3 प्रश्न चेंज हुए थे, 3 या 4 प्रश्न। सेकेंड शिफ्ट में 6 या 7 प्रश्न चेंज हो गए थे। तो उस समय आयोग ने ये माना कि महीने का 5वां दिन, ऑप्शन दोनों है, 25वां दिन भी है, 5वां दिन भी है। तो ये आयोग का आंसर है कि महीने के किसी दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। तो यहाँ पर आयोग ने संशोधित आंसर की में माना है, या पहले वाले आंसर की में, चूँकि इस
कुछ क्वेश्चन में बदलाव हुए थे, लेकिन सभी में बदलाव नहीं हुआ था। 4 फुल मार्क्स भी मिले हैं फर्स्ट वाले शिफ्ट में, सेकंड वाले में 3 फुल मार्क्स मिले हैं। तो इसमें आयोग ने अपने ऑफिशियल आंसर की में महीने का 5वां दिन सही माना है। ये संशोधित आंसर की है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। फिर आगे देखिए आप सभी, ये आप लोगों ने भेजा है हमारे पास, एक ये भी भेजा, एक आरटीआई का कोई रिप्लाई भी है, वो भी आप लोगों ने भेजा हुआ है। इसमें देखिए महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। यहाँ पर देखेंगे तो महीने का 25वां दिन और महीने का 5वां दिन, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आप में से कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ऑप्शन ए को टिक किया होगा और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया होगा। अब यहाँ पे आंसर की चेंज होने से बहुत सारी बहनें प्रभावित होंगी, तो इसलिए यहाँ पर हम बात नहीं करना चाहते थे। बस यहाँ पर ये फोकस था कि आपकी भर्ती आगे बढ़े, स्टे वैकेंट हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर पूछेंगे तो देखिए जो हमने आंसर की दी थी वो हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। हमने पहले वाले ऑप्शन ए को ही करेक्ट माना है अपने क्लास में भी और अपने अनऑफिशियल आंसर की में भी, लेकिन आयोग की तरफ से महीने का 5वां दिन सही माना गया है। इसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको लेकर के फिर से हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, तो इसमें 25वां दिन ही, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो मतलब महीने के लास्ट में जो भी वर्किंग डे होते हैं, 25वां दिन हो या उसके आगे का कोई वर्किंग डे हो लास्ट डेट तक, तो उसमें किसी भी दिन ये प्रगति रिपोर्ट दी जा सकती है सीडीपीओ को सुपरवाइजर के द्वारा। फिर आगे देखिए यहाँ पर आरटीआई लगाया गया था, तो इसमें रिप्लाई स्टेटस है ये। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये रिप्लाई है कि मुख्य सेविका को महीने के अंतिम कार्य दिवस को, अभी जो चीज़ें हम आप सभी को बता रहे थे कि 25 तारीख फिक्स नहीं होता है, लेकिन 25 तारीख या उसके बाद जो भी वर्किंग डे होता है उस वर्किंग डे को रिपोर्ट दी जा सकती है लास्ट डेट तक, यानी कि अगला महीना स्टार्ट होने से पहले पहले। तो अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी और इसी की वजह से, यानी एक क्वेश्चन के ऑप्शन में बदलाव होने की वजह से वहाँ पे 1400-1500 लोग प्रभावित हो गए थे, यानी सिलेक्शन न होना के बीच में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। और फाइनली आप देखेंगे वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन को लेकर के ही आपत्ति थी, तो आयोग ने जो आंसर माना था आखिर अंत में उस आंसर में बदलाव करना पड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। हालांकि कुछ क्वेश्चन और भी थे, तो एक क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, अब सोचिए वहाँ पर बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है या फिर डीबीए वगैरह, आप देखेंगे बात काफ़ी मतलब फाइनल रिजल्ट आने से पहले कुछ दिन पहले तक ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। फिर आप देखेंगे आगे फिर जब ज्वाइनिंग होनी थी उसके बाद तक ये कोर्ट वाले मामले चल रहे थे, यही आंसर की वाला मामला था वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर कुछ भी बदलाव होता है तो बहुत सारे बहनों के नंबर घट जाएंगे और बहुत सारे सिस्टर्स के नंबर बढ़ जाएंगे, दोनों ही चीज़ें होनी हैं। लेकिन जिनके जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिनके भी थोड़े कुछ नंबर से अगर सिलेक्शन रह जाता है तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर काश ये क्वेश्चन में बदलाव हो गया होता या जो ऑप्शन होना चाहिए था अगर यही ऑप्शन सही हुआ होता, जो ऑप्शन उनका सही हो रहा होता है, और वहाँ पर अगर कोई ऐसा एविडेंस मिल जाता है। ऑब्जेक्शन तो किया गया था इस क्वेश्चन पे, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद जो है जो आयोग ने आंसर माना है कि महीने का 5वां दिन जो रिपोर्ट देनी होती है, हालांकि इसका आंसर 25वां दिन ही होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ें कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला संवेदनशील मामला है। बहुत सारे बहनों के नंबर प्रभावित होंगे यहाँ पर, जिनके बढ़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन जिनके घटेंगे आप उनके बारे में सोचिए। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है, एक भर्ती में नया एक डिस्प्यूट एक तरह से हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि आप अपने लिए कोशिश न करें, जिनके नंबर कम होते हैं, लेकिन फिर प्रभावित सभी लोग होंगे। तो इस तरह के जो भी चीज़ें आपको जहाँ से भी बताई गई होंगी तो इनसे प्रभावित सभी लोग होने वाले हैं, इतना तो बिल्कुल तय हो चुका है। तो अब यहाँ पर आगे आप सभी के ऊपर है, इसमें आप लोग क्या कैसे सोचते हैं। अब आयोग अपने से आंसर की में बदलाव नहीं करेंगे, एक बार संशोधित आंसर की आने के बाद से फिर आयोग अपने से आंसर की में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब जिनके ये क्वेश्चन पहले गलत होंगे, अगर इसमें आप ऑप्शन में बदलाव हुआ, अगर यानी कि अगर ऑप्शन ए हो गया सपोज दैट, ठीक है, अगर मान लीजिए जिन बहनों के ऑप्शन ए उन्होंने टिक किया था पहले, लेकिन आयोग ने ऑप्शन बी माना, तो उनके 1.25 नंबर कम हो गए। अब इसमें देखिए एक ही सलूशन हो सकता था कि इस क्वेश्चन पर भी आयोग फुल मार्क्स दे दें, तो जिनके पहले से सही हो रहे होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनके कम होंगे उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन चेंज होने से ही केवल यहाँ पर डिस्प्यूट होने वाला है, ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे बल्कि फुल मार्क्स अगर यहाँ पर दे देते हैं तो उस स्थिति में किसी का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ बहनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप लोग जिन बहनों के भी नंबर कम हैं
और या फिर जिन्होंने भी ऑप्शन ए टिक किया है और आयोग ने ऑप्शन बी माना है, तो आप प्लीज़ आयोग जा कर के ही प्रथम दृष्टया बात करें, ताकि भर्ती में कोई विवाद ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा उनको भी 1 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी किया होगा तो आयोग की आंसर की से उनके मार्क्स में कोई बदलाव नहीं होंगे, यानी कि उनके नंबर घटेंगे नहीं। और जिन्होंने ऑप्शन ए किया होगा उनको 1.25 नंबर मिल जाएंगे, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आप सभी से यही सजेशन है कि आप लोग आयोग में जाकर के, जो भी बहनें प्रभावित बहनें हों, अगर आप आगे कुछ कोशिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोशिश किया है तभी तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसमें ये मार्क्स, इसमें ये ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो उसके बाद फिर अभी देखिए एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और भी थे दोनों शिफ्ट में मिला करके, जहाँ पर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हुए थे कि यहाँ पर आंसर में बदलाव या फिर यहाँ पर फुल मार्क्स मिलना चाहिए था। तो उसी में एक क्वेश्चन तो ये वाला भी हो गया। तो इसमें आयोग जा कर के ही आपको बात करना चाहिए, ताकि किसी के भी नंबर घटे ना। यहाँ पर अगर फुल मार्क्स दे दे आयोग तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आयोग अपने से बदलाव नहीं करते हैं जल्दी, जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।